क्लास 10। आज हम इस क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स सॉल्व करेंगे। 12 तक क्वेश्चंस लास्ट क्लास में सॉल्व हो चुके हैं, इसलिए आज हम 13 नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level. sea level मतलब जो समुद्र है, समुद्र का जो लेवल है उससे 75 मीटर के हाइट पे, 75 मीटर के हाइट पे एक लाइट हाउस है। The angles of depression of two ships are 30 डिग्री and 45 डिग्री। और जो सी लेवल है उस पर दो शिप्स है। एक शिप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और दूसरे शिप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, जो दोनों शिप हैं वो लाइट हाउस के सेम साइड में है और बिल्कुल एक दूसरे के पीछे ही है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो देखो सपोज ये हमारा सी लेवल है, ठीक। इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये हमारा सपोज सी लेवल हो गया, ठीक। और इस सी पे ये जो ए बी है ये हमारा लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस की जो हाइट दी हुई है वो है 75 मीटर। और इस सी लेवल पे दो शिप्स है। मान लो एक शिप यहां पे है, एक शिप यहां पे है, ठीक। अब कह रहा है कि दोनों शिप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस लाइट हाउस के टॉप का, तो हम लाइट हाउस के टॉप को इन दोनों पॉइंट से मिला दें और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक। तो क्वेश्चन है कि ये जो दो शिप है, सपोज हम इसको नाम दे दिया सी और इसको नाम दे दिया डी, तो इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस बताना है, यानी कि हमें CD बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है BAC, क्योंकि लाइट हाउस परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है ये, तो यहां पे 90 डिग्री होगा। तो BAC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और BAD दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से जो दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहला अगर हम ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC सबसे पहले हम AC निकालने की सोचते हैं। देखो परपेंडिकुलर हमें दिया है और बेस निकालना है, तो हम tan थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब वैल्यू पुट कर दें अगर, तो tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू AB, यानी कि 75 अपॉन AC। हमें निकालना है तो AC को AC ही रहने दें, ठीक। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो AC इज इक्वल टू 75 मीटर। तो ये जो बेस है ये हमारा कितने का आ गया भाई? 75 मीटर का। अब हम जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है उसको लेते हैं, यानी कि ट्रायंगल BAD। इन राइट एंगल ट्रायंगल BAD
tan 30 डिग्री। अब इसमें भी देखो परपेंडिकुलर दिया है 75 पे tan, और बेस ये पूरा का पूरा AD है, यानी कि AC प्लस CD। AC का हमारा 75 हो चुका है, तो 75 प्लस CD ये होगा हमारा टोटल बेस। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन बेस यानी कि AD है 75 प्लस CD हो गया। अब वैल्यू पुट कर देगा, तो tan 30 की वैल्यु 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना है हमारा 75 अपॉन 75 प्लस CD, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 75 प्लस CD इज इक्वल टू 75√3। तो यहां से CD इज इक्वल टू आ जाएगा 75√3 माइनस 75। क्लियर? तो अब यहां से हम लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू 75 अगर हम कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 मीटर आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दिया है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून, मतलब एक बैलून को देखती है मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। हवा के साथ वो जो बैलून है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक उड़ रही है, लेकिन उसका जो उड़ना है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ही हो रहा है। एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड से जो बैलून है वो टोटल 88.2 मीटर की हाइट पे है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। किसी समय उस गर्ल की आंखों से उस बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ समय के बाद जो बैलून है वो अपने पोजीशन से मूव कर गया है हॉरिजॉन्टल लाइन में इस दूसरे प्लेस पे, तो उस दूसरे प्लेस का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसी सेम गर्ल की आंखों से वो 30 डिग्री का है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस इंटरवल में जो बैलून एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में गया है तो उन दोनों पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक, तो देखो सपोज ये हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक 1.2 मीटर हाइट की एक गर्ल है। सपोज हमने नाम दे दिया इसको A और D, और ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पे, ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पे एक बलून है। ठीक, मान लिया ये C हो गया, ये D है, और इसमें कहा है कि उस गर्ल की आंखों से उस बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है, 60 डिग्री है। इसके अलावा अब कह रहा है कि कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, ये जो बैलून है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में ही सपोज यहां पे आ चुका है। ठीक, यानी कि इसके भी जो हाइट है वो 88.2 मीटर ही है।
मान लिया ये पॉइंट हमारा ई है और ये पॉइंट एफ है। तो अब पॉइंट ई पे इसी जो गर्ल है उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रहा है। अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे बढ़ा दें तो ये एंगल है हमारा 30 डिग्री। ठीक, तो हमें ये निकालना है कि ये जो बैलून सी से लेके ई तक पहुंच गया है तो इस सी ई डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं। सपोज इसको नाम दे दिया हमने जी, इसको नाम दे दिया एच। तो हमें सी ई निकालना है। अब सी ई और जी एच दोनों सेम है। अगर हम जी एच में निकाल लें तो वो भी हमारा सी ई के ही बराबर होगा। क्लियर? तो अब देखो इसमें हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है सी जी ए और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है ई एच ए। तो हम इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन में, अच्छा एक चीज और बता दें कि चूंकि ये जो गर्ल है इसकी हाइट 1.2 मीटर है तो इसका मतलब ए भी 1.2 मीटर हुआ। तो ये जो जी डी और ये जो एच एफ है ये भी तो 1.2 मीटर ही होगा। ये भी हमारा 1.2 मीटर होगा और ये एच एफ भी हमारा 1.2 मीटर ही होगा। अब अगर ये 1.2 मीटर है तो ये जो सी जी होगा, सी जी और ई एच ये कैसे निकलेगा भाई? सी जी इज इक्वल टू ई एच इज इक्वल टू 88.2 ग्राउंड से जितनी हाइट पे है माइनस ये हाइट जी डी या फिर एच एफ यानी कि 1.2, तो ये आ जाएगा 87 मीटर। क्लियर? तो अब देखो एक एक करके हम दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं। सबसे पहले सपोज हमने सी जी ए को लिया, ट्रायंगल सी जी ए को लिया, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल सी जी ए, अब देखो ये जो सी जी है ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ए जी ये बेस हो जाएगा और एंगल कितना है इस ट्रायंगल का हमारा 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या होता है tan, यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि सी जी अपॉन बेस यानी कि ए जी। अब वैल्यू पुट कर दें अगर हम tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू सी जी, और सी जी अभी हम निकाल चुके हैं 87 अपॉन ए जी, ये हम निकालना चाहते हैं। तो ए जी ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए जी इंटू √3 इज इक्वल टू 87, तो ए जी इज इक्वल टू हो जाएगा 87 अपॉन √3। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड अगर हम कर दें √3 अपॉन √3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 87 √3 अपॉन √3 टू √3 हो जाएगा 3। तो 3 से 87 को अगर डिवाइड करें तो 29 बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो ए जी इज इक्वल टू 29 √3 मीटर आ गया। ए जी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है यानी कि ई एच ए, इस ट्रायंगल को लेंगे। तो देखो इन ट्रायंगल ई एच ए, अब इसमें हमारा एंगल है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है ई एच और बेस है पूरा ए एच यानी कि ए जी प्लस जी एच। अब इसको हम लिखें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ई एच अपॉन बेस यानी कि ए एच। वैल्यू पुट करें तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ई एच इज इक्वल टू 87 अपॉन ए एच। ए से लेके एच तक का डिस्टेंस यानी कि ए जी प्लस जी एच। ए जी कितना है हमें 29√3 प्लस ये जी एच जो कि हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 29√3 प्लस जी एच इज इक्वल
इक्वल टू 87√3। तो यहां से GH इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3। ठीक, तो फिर GH 87√3 माइनस 29√3 ये कितना हो जाएगा भाई? 58√3। बोलो भाई, 29 और 87 प्लस 29 कितना होगा? 58√3 आ जाएगा। ठीक, तो देखो GH हमारा आ गया 58√3 और यही हमारा CE के इक्वल है। ठीक है, तो therefore CE is equal to GH, therefore CE is equal to 58√3 मीटर। आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर के फुट तक जाती है। ये सपोज हमारा टावर है AB। अब इसमें कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है जो कि इस टावर के टॉप पे खड़ा है, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार है सपोज, ठीक, उस कार को जब ये देखती है, जो ये ऑब्जर्वर है यहां से इस कार को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, यानी कि हम ए से एक लाइन ऑफ साइट खींचे हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। फिर विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, और ये जो कार है वो इस टावर की तरफ ही बढ़ रही है आगे, और उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। फिर 6 सेकेंड्स लेटर, मतलब 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद जो कार है, सपोज पॉइंट को मैंने सी मान लिया, तो इस पॉइंट से वो टावर की तरफ बढ़ गई है, सपोज यहां पे आ गई है डी पर, और इस डी पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना दे रहा है? 60 डिग्री का। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब कि इस पॉइंट डी से बी तक पहुंचने में उस कार को कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है। तो देखो, मान लिया कि डी से बी तक पहुंचने में टी टाइम लगेगा, क्लियर है, टी टाइम लगेगा। तो सॉल्यूशन में देखो, let t time will be taken, let t time will be taken, और let uniform speed of the car be v। ठीक है, जो स्पीड है वो सपोज हमारी v है। तो अब देखो ये हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एंगल है ये हमारा 30 डिग्री का है, तो ये चूंकि हॉरिजॉन्टल है ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। और सिमिलरली चूंकि ये पूरा का पूरा एंगल
सिमिलरली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, चूंकि ये कार यूनिफॉर्म स्पीड v से चल रही है, तो c से d तक जाने में उसे कितना समय लगा है? 6 सेकंड। ठीक है ना? तो अगर वो v मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है, मतलब 1 सेकंड में अगर वो v मीटर चल रही है, तो 6 सेकंड में c से लेकर d तक वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो देखो, CD डिस्टेंस, CD हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस CD इज इक्वल टू स्पीड तो हमारी v है और टाइम कितना है? 6 सेकंड। तो v इंटू 6, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये हो गया 6 इंटू v, डिस्टेंस मीटर में, 6v मीटर डिस्टेंस ये कवर कर रहा है c से d तक पहुंचना। ठीक, अब d से लेकर b तक डिस्टेंस होगा कितना? डिस्टेंस db, डिस्टेंस db इज इक्वल टू अगेन स्पीड इनटू टाइम। तो हम मान रहे हैं कि d से b तक पहुंचने में उसे t टाइम लग रहा है, तो स्पीड तो उसकी v ही है, तो डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि v इनटू टाइम t। तो ये हो जाएगा vt मीटर, ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है ना? तो db की जगह हम लिख सकते हैं क्या? vt। अब देखो, हमारे पास इसमें भी दो राइट एंगल ट्रायंगल है। एक है ABD, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक है ABD और दूसरा है ABC। तो हम इसमें भी बारी बारी से दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले ट्रायंगल को ले हम इन ट्रायंगल ABD। ठीक, ABD, AB अपॉन DB, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना? तो देखो, इस AB को सपोज हमने h मान लिया है, हाइट, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन DB। वैल्यू पुट कर लें तो tan 60 की जगह √3 इज इक्वल टू AB हो जाएगा हमारा h अपॉन DB VT। ठीक है, अब t का सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v को नीचे ही रहने, यानी कि ये हो जाएगा √3 इंटू t इज इक्वल टू h अपॉन v। क्लियर? सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब इसके बाद दूसरा वाला ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC, अब इसमें देखो एंगल हमारा है 20 डिग्री, परपेंडिकुलर सेम है AB यानी कि h, और बेस हमारा है CB यानी कि 6v प्लस VT, ये हमारा टोटल बेस हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन CB, AB अपॉन CB। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB यानी कि h अपॉन CB यानी कि 6v प्लस VT, 6v प्लस VT। अब इसमें हम क्या करें? 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन, देखो दोनों में v कॉमन है तो हम v को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा v और बचेगा क्या? 6 प्लस t, 6 प्लस t। अब इस 6 प्लस t का सिर्फ हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो
तो 6 प्लस टी अपॉन √3 हो जाएगा इज इक्वल टू h अपॉन v। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का जो राइट हैंड साइड है RHS है वो सेम है, h/d है, तो इसका मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ठीक है, √3t इज इक्वल टू 6 प्लस t/√3, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वल कर दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3t, तो ये हो जाएगा 3 इंटू t इज इक्वल टू 6 प्लस t। t को इस तरफ लेके आएंगे तो 3t माइनस t इज इक्वल टू 6, तो 3t माइनस t हो गया 2t इज इक्वल टू 6, तो t इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, इसका मतलब t इज इक्वल टू आ गया 3 सेकेंड्स। यानी कि जो कार है हमारी उसको D से लेके B तक पहुंचने में, जो टावर है उसके फुट तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। ठीक, चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उस क्वेश्चन को भी आज हम देखेंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। देखो, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। इसमें देखो क्या कह रहा है कि एक टावर है, मान लिया उसका नाम A और B है, और एंगल ऑफ एलिवेशन इसके फुट से, बेस से, ये हमारा ग्राउंड हो गया, तो इस पे 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट और ये सपोज दूसरा पॉइंट, सपोज ये C है, ये D है, तो इन दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ये जो दोनों पॉइंट्स है वो, जो ये C है वो इस फुट से 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, और ये जो D है वो इस बेस B से 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये भी इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, और इस पॉइंट C से एंगल ऑफ एलिवेशन, D से A का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब बात आती है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, तो दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाते हैं अगर दोनों एंगल्स का सम कितना हो भाई 90 डिग्री हो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम एक एंगल को थीटा मानते हैं तो ये दूसरा वाला एंगल है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो अगर हमने एक एंगल को थीटा माना है तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, यानी कि 90 माइनस थीटा होगा, तो इस एंगल को हम 90 माइनस थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इस AB, इस जो टावर की हाइट है इसको कि हम यहाँ पे h मान रहे हैं, इसकी h की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो इसमें हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक है ABC और दूसरा है ABD। तो हम वन बाय वन दोनों ट्रायंगल्स को लें। सपोज हमने छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया, कौन सा, ट्रायंगल ABC। तो सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC देखो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, इसके अपोजिट वाला
परपेंडिकुलर और बेस में हम tan लगाएंगे, तो tan 90 माइनस थीटा, एंगल तो हमारा 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन बेस यानी कि BC। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा हमें बताया है कि वो cot थीटा के बराबर होता है, तो tan 90 माइनस थीटा को हम यहां लिखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू AB हमारा h है और BC हमारा 4 है। ठीक है, तो अब सपोज हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब हम नेक्स्ट जो बड़ा वाला ट्रायंगल है यानी कि ABD, इस ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD परपेंडिकुलर होगा हमारा H और बेस कितना होगा BD। तो tan थीटा, यहां पे देखो एंगल थीटा है इसलिए हम tan थीटा ही लिखेंगे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन बेस यानी कि BD। अब tan थीटा इज इक्वल टू AB हमारा क्या है H है और BD, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये 9 मीटर है, तो BD की जगह 9 रख दिया। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू h/4 इंटू h/9। ठीक, अब cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू h इंटू h, हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 9 36। अब फिर tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 36। तो 1 को 1 अपॉन 1 लिख देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो फिर यहां से h इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 6। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। h इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 6। अब h है क्या, हमारा हाइट है, तो हाइट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। किसी भी चीज की हाइट जो होती है, ऊंचाई, वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए हम इस माइनस 6 को नेग्लेक्ट कर लेंगे और इस प्लस 6 को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये जो h होगा वो हमारा 6 मीटर हो जाएगा और h हमारा क्या था भाई, इस टावर का हाइट। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया भाई कि जो टावर है उसकी हाइट कितनी होगी, 6 मीटर। ठीक है, प्रूफ। तो चलो, ये जो एक्सरसाइज है और ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी का वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।